क्या आप भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लेकर कंफ्यूज हैं कि कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, ऐसे कार्यों को बताने के लिए करते हैं जो कार्य किसी समय पर या किसी समय में पूर्ण हो चुका होगा। इसे पहचानते कैसे हैं हिंदी में? तो हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका होगा, लिया होगा, चुकी होगी, ली होगी, चुके होंगे, लिए होंगे, चुका होऊंगा या लिया होऊंगा आदि शब्द आते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो आप यूज करेंगे विल हैव। आप शैल हैव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शैल हैव का यूज आई और वी के साथ ही यूज होता है। लेकिन क्या होता है, आजकल सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव ही यूज किया जा रहा है। शैल हैव का यूज पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ है, पर ऑफिशियली जो फॉर्मल इंग्लिश है उसमें आप शैल हैव या विल हैव, शैल हैव आई और वी के साथ यूज कर सकते हैं और करेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। जैसे हम साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा आपका विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप, और उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखेंगे, वे मैच जीत चुके होंगे या वे मैच जीत लिए होंगे। तो इंग्लिश होगा दे विल हैव वॉन द मैच। उसी तरह जब नकारात्मक वाक्य जब आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव बोलेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, विल हैव नॉट नहीं होगा, याद रखेंगे इसको। जैसे सेंटेंस होगा दे विल नॉट हैव वॉन द मैच। उसी तरह किसी से प्रश्न पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप विल बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सेंटेंस है क्या वे मैच जीत लिए होंगे, विल दे हैव वॉन द मैच। फिर इंट्रो का निगेटिव सेंटेंस जो बनेगा आपका विल होगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बोलेंगे, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान देंगे विल के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा। यदि शॉर्ट फॉर्म आप यूज करेंगे तो वांट, फिर सब्जेक्ट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दे ऑब्जेक्ट होगा। जैसे क्या वे मैच नहीं जीत लिए होंगे, तो विल दे नॉट हैव वॉन द मैच, या आप बोल सकते हैं वॉन्ट दे हैव वॉन द मैच। जब WH क्वेश्चंस होंगे, WH वर्ड वाले होंगे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वेयर, वेन, वाई, हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स है सेंटेंस आएंगे तो सबसे पहले आपका इंग्लिश में WH वर्ड बोलेंगे, उसके बाद जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव का जो फार्मूला है वो ऐसा बोलेंगे और लगाएंगे। जैसे वे मैच कब जीत चुके होंगे, तो व्हेन विल दे हैव वॉन द मैच, वेयर विल दे नॉट हैव वॉन द मैच। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, WH वर्ड आप बोलेंगे, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कौन मैच जीत चुका होगा, हु विल हैव वॉन द मैच। इसी में निगेटिव अगर होता है तो क्या होगा, हु विल नॉट हैव वॉन द मैच। तो दोस्तों ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कैसे पहचानेंगे, कब यूज करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अब आपको क्या करना है, ये फार्मूला देखिएगा, जैसे सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि वे के लिए दे यूज करो, उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, कोई भी नाम रखते जाइए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है तो नए नए वर्ब्स आप रखते जाएंगे, नए नए सेंटेंस बनेंगे। दोस्तों कल हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नए नए सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या यूजेस है। आज हमने सीखे हैं सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, यूज हम कल देखेंगे और नए नए सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।